क्या पढ़ा था हमने लास्ट, बताओ जरा। पैरेललोग्राम लॉ कर लिया था, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ जो है वो हो गया। एक बार मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, जल्दी से सुन लो। सबसे पहले कौन सा लॉ था बेटा? ट्राइंगल लॉ में हम लोगों ने क्या सीखा था? वेक्टर्स कैसे रखे होने चाहिए, हेड टू टेल। ट्राइंगल लॉ में कैसे, और फिर जैसे ही हम लोग ट्राइंगल कंप्लीट करते थे रिवर्स ऑर्डर में, तो ये अगर ए था, ये अगर बी था, तो ये क्या था? ए प्लस बी। याद आ गया? ट्राइंगल लॉ में क्योंकि हम दो ही वेक्टर्स को जोड़ पाते थे, इसीलिए कौन सा लॉ बनाया हमने? पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ के अंदर क्या बेटा? बिखरे हुए सभी वेक्टर्स को हम लोग हेड टू टेल जोड़ते थे। एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर, पांच वेक्टर, क्या कितने भी जोड़ सकता हूँ। सो फॉर एडिंग मल्टीपल वेक्टर्स हम लोग क्या काम में लेते हैं? पॉलीगन लॉ। क्या इसमें बार बार ट्राइंगल लॉ लगाते हैं? अगर ये ए है, ये वेक्टर बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, तो ये क्या हो गया ट्राइंगल लॉ से? ए प्लस बी। बोलो सही है। अब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये दोनों क्योंकि हेड टू टेल है, तो ये क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी। अब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्योंकि ये भी हेड टू टेल है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। कर पा रहे हो रिवाइज? और ये क्या हो गया बोलो? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। बोलो सही है क्या? इसमें कोई दिक्कत? ट्राइंगल लॉ, पॉलीगन लॉ। इसके बाद क्या था? पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ हमें क्या बोलता है कि वेक्टर कैसे रखे होने चाहिए? टेल टू टेल। कैसे रखे हो? वेक्टर्स अगर टेल से टेल रखे हो तो क्या ऐसे रखे हो? क्या ऐसा करने के बाद हम लोग एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं और कॉमन टेल से निकलने वाली डायगोनल इस तरह से बना लेते हैं। अगर ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, तो ये क्या हो गया हमारा? ए प्लस बी। इसे क्या हमने नाम रिजल्टेंट भी दिया था? ये जो सम ऑफ वेक्टर्स है इसे हम लोग और क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? देखो रिश्ता वही है परंतु सोच, वेरी गुड। ध्यान से देखो, यहाँ भी यही आया, यहाँ भी यही आया, यहाँ भी यही आया। हर तरह से आंसर जो है वो क्या है? सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ऐड करने के तरीके क्या हैं? अलग अलग, बट आंसर विल बी सेम। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। अब जो फाइनली जो हम लोगों को पढ़ना है उसका नाम है बेटा एनालिटिकल। ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऐसे ही रिवाइज करवा रहा था, आपके पास है ये सब, तो हेडिंग डाल लेंगे एनालिटिकल मेथड। मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ बेटा, है ना? मुझे पता है कि तुमने तो शब्द ही पहली बार सुना होगा। एनालिटिकल मेथड। अभी फेसबुक वाला केस चल रहा है, वो पता है ना तुम्हें? कौन सी कंपनी है उसमें इन्वॉल्व? एनालिटिका। एल हटा दिया तो कंपनी का नाम बन गया। पता है आप लोगों को? अच्छा देखो, एनालिटिकल मेथड के अंदर अब हम लोग वेक्टर्स को जोड़ने घटाने के जो तरीके हैं उनको मैथमेटिकली सीखने वाला है। ठीक, तो वील बी यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। किस तरह से यूज कर रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था। हमने क्या कंप्लीट किया? पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। अच्छा, ये अगर बी है, ये अगर ए है, तो इनके मैग्नीट्यूड भी ए और बी है। ए का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? और बी का मैग्नीट्यूड क्या है? बी। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब अगर ये 5 न्यूटन ईस्ट है तो 5 न्यूटन उसकी वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू 5 लिख दी मैंने। क्या लिख दी बेटा? ईस्ट इसमें से हटा दिया तो 5 है। ऐसे ही मान लो बी जो है वो 10 न्यूटन है और कोई डायरेक्शन उसके साथ में अटैच है, ये वाली नॉर्थ ईस्ट वाली, तो हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट हटा के सिर्फ क्या बोल दिया? 10। तो उनके मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? 5 और तो ये लेंथ 5 है और ये लेंथ क्या है? ऐसे मान के चलना है। दिस इज 5 एंड दिस इज 10। और इनके बीच का एंगल मान लिया मैंने थीटा। बीच का एंगल क्या मान लिया? आप लोग देख सकते हैं मैंने पैरेललोग्राम जो है वो कंप्लीट कर लिया है ना? ये हमारा पैरेललोग्राम। ठीक। अच्छा, ये अगर बी है तो ये भी कितनी है? बी। और यहाँ से ये कितनी है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए पे। बता, ये एंगल थीटा तो ये एंगल, वेरी गुड। एनी प्रॉब्लम? ये थीटा तो ये भी। देखो बातें मत करना बेटा, फिर कुछ समझ नहीं आएगा आगे जाके, है ना? प्लीज यहाँ पर देख लो, कोई छापना मत, यहीं देखते रहना बस, और कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है मेरी तरफ के अलावा। ठीक है, चलो। ये बी, ये भी बी, ये ए, ये भी ए, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब एक चीज बताओ, अगर ये बी है, ये थीटा है, तो ये लेंथ और ये लेंथ निकाल सकते हो?
कैन यू सी कि ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है? अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये लेंथ मेरे को बी पता है और ये वाला एंगल क्या है? इसको x बोल दूँ, इसको y बोल दूँ, या चल इसको x बोलता हूँ और इसको y बोलता हूँ। साइन थीटा लिखो। साइन थीटा क्या लिखोगे बोलो? y बाय बी। मतलब बेटा y की वैल्यू क्या हो गई? b साइन थीटा। ये b उछाल दिया। cos थीटा लिखो। अरे x बाय बी मतलब x कितना हो गया? b cos थीटा। तो ये वैल्यू क्या आ गई बेटा? b cos थीटा। और ये क्या आ गई? बताओ सही है क्या? इसमें किसी को कोई भी दर्द? पक्का है ना? मैंने कंपोनेंट्स कर दिया बेसिकली। क्या कर दिया मैंने? कंपोनेंट्स। या ऐसा बोल दो b के दो टुकड़े किए, एक इधर किया और एक इधर किया। x की वैल्यू कितनी थी? b cos थीटा। और y कितना है बेटा? b sin थीटा। ये तो सबको दिख गया ना कि b जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग इस तरह से तोड़ फाड़ कर सकते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? चलो अब इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब देखना आप लोग, बाय द पैरेललोग्राम लॉ हमें क्या पता है कि कॉमन टेल से निकलने वाली जो डायगोनल होती है वही हमारा रिजल्टेंट होती है। वही हमारा, ये मैंने कॉमन टेल वाली डायगोनल बना। बोलो भाई कोई दिक्कत? और इसकी वैल्यू क्या होती है? a प्लस बी। बोलो होती है कि नहीं? मुझे इसी की वैल्यू निकालनी थी। अब ध्यान से देखो, एक नया ट्राइंगल दिखेगा आपको। ये देखो, ये और ये। ध्यान से देखिए, ये और ये सबको देखा? इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज कौन है? r क्या है? हाइपोटेन्यूज। बेस बोलो a प्लस बी कॉस थीटा। परपेंडिकुलर बोलो वेरी गुड। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ a प्लस बी कॉस थीटा, इसको बोलता हूँ b साइन थीटा, तो क्या a प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने जल्दी से क्या लिख लिया? बाय पाइथागोरस थ्योरम। बोलो क्या आ जाएगा? हाँ भाई, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, बोलिए, a प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा वो तो आ ही गया, वो तो आर स्क्वायर लिख ही दिया ना पहले ही। चलो अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लें। आर स्क्वायर इक्वल्स, बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिख गया? बी स्क्वायर देखो कॉमन, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नजर आया क्या बेटा? आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। कोई दर्द? कोई दर्द? श्योर है? बोलते ही नहीं है। पक्का है ना? बोलो ये क्या है? वेरी गुड। हमारे पास में वैल्यू बोलो, r इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या बेटा इसका अंडर रूट? यही हमारा आंसर। r की वैल्यू, किसकी वैल्यू? r मतलब रिजल्टेंट की रियल वैल्यू, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। क्या? ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अभी डायरेक्शन बताने वाले हैं। ये सिर्फ क्या निकला है बेटा इसका? मैग्नीट्यूड। भाई अभी तक अपने को ये पता था ये 10 है, ये 5 है, तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा। वैल्यू नहीं पता थी। वैल्यू क्या? वैल्यू निकाल ली। आर की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। साथ में बोलना r इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एक बार और, अंडर रूट नहीं, एक बार मैं जब बोलूँ वहां से, r इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आज ही याद कर लो, जीवन में भूलना नहीं है इसको। एकदम लास्ट तक काम आता है ये, 12th के एंड तक, और फिर एग्जाम में भी काम आता है। ठीक है? एक बार और, r इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक बार और, r इक्वल्स टू अंडर रूट where theta is the angle between a and b। अब अगर कोई मुझे बोले
कि ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल क्या है, और ये एंगल कौन कौन बना रहा है बेटा, ए और आर के बीच में। किस किस के बीच में अल्फा, ए और आर के बीच में। तो हम डायरेक्शन ऐसे ही देते हैं, किसी एक को हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं। किसको रेफरेंस माना मैंने यहाँ पे, ए को। अरे आर तो तुम्हें निकालना था, मैंने किसको रेफरेंस माना, ए को रेफरेंस माना, और बोला ए के साथ में आर कितना एंगल बना रहा है, तो दैट एंगल इज अल्फा। नाउ कैन यू राइट tan अल्फा इन दिस ट्राइंगल। tan अल्फा क्या लिखूंगा, बोल, व्हाट इज tan अल्फा, हाँ बोलो, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। क्या सबको दिख गया? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, क्या परपेंडिकुलर b sin थीटा, और बेस है a प्लस बी। यही आपका आंसर है डायरेक्शन के लिए। ये आंसर किसके लिए है? तो अल्फा क्या आ गया, बोलो, tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस बी। ठीक है, ऐसे डरना मत, ये tan इनवर्स क्या होता है। ये देखो tan नीचे गया ना बेटा, tan नीचे गया तो ऊपर लिखूंगा तो tan की पावर -1 करूंगा ना, बस वही किया। ठीक है, असली में ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि अभी तुमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े नहीं है, इसलिए बता रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे सुन लो, जैसे हमें कोई बोले साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो बोल थीटा कितना रहा होगा, 30 डिग्री रहा होगा ना। उसको लिखने का तरीका है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। बस ये लिखने का एक तरीका है। अभी मैं बोल देता साइन थीटा इज 6, साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2, तो क्या लिख देते, साइन इनवर्स √3/2, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्या मेरी बात क्लियर है? अब मान ले कोई बोल दे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब तुम्हें थीटा की वैल्यू नहीं पता ना, अरे कोई फिक्स थीटा है क्या, पर 1/3 तो हो तो सकता है ना, -1 से 1 के बीच में कुछ भी। तो इसीलिए साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3 को कैसे छोड़ दोगे, साइन इनवर्स 1/3, खत्म। आपको वैल्यू पता है क्या, 30, 45, 60, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो कहां छोड़ दोगे, साइन इनवर्स 1/3। समझ गए? कुछ समझ नहीं आया सर, पता नहीं क्या बता दिया। मैं बोल रहा हूं ऐसे लिखा हुआ है, वापस लो। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, पर अपने को इसकी वैल्यू याद, ये बात अपने को याद होनी चाहिए। समझ गए कि अपन ये वैल्यू नहीं जानते, या तो क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा कि साइन इनवर्स 1/3 मान लो 35 डिग्री, मान लो, होती नहीं है पर ऐसे ही बोल रहा हूँ। समझ गए? अगर दिया हुआ है तो डायरेक्ट वो थीटा आ गया आपका, अगर नहीं दिया हुआ तो ऐसा का ऐसा छोड़ दो, कहीं कोई दर्द नहीं। क्लियर है मेरी बात? आर यू श्योर? वो साइन थीटा भी हो सकता है, कॉस थीटा भी हो सकता है, टेन थीटा भी हो सकता है, कॉट थीटा भी हो सकता है, सेक थीटा भी हो सकता है, और कोसेक थीटा भी हो सकता है। क्या सारे थीटा सुन लिए? और कोई थीटा सुनना बाकी है? नहीं है ना? इतनी बातें याद रख सकते हो? आसान है, मुश्किल है? बहुत आसान है। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, आपको जीवन में कभी कोई दुख। वेरी गुड, छाप। आर इज द मैग्नीट्यूड, आर इज द मैग्नीट्यूड, आर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अभी यहाँ वेक्टर सिंबल लगाएगा कहीं भी? कोई वेक्टर सिंबल नहीं है, मतलब सब मैग्नीट्यूड की बात हो रही। ओनली मैग्नीट्यूड्स, नथिंग एल्स। हैं जी? रिजल्ट कहाँ है अभी तक? अभी तक तो मेरे पास तो नहीं आया, आया ही नहीं है ना अभी। भाई पहले ये बताओ, इतनी सी बातें समझ में आई क्या सबको? आर यू श्योर? कोई और डाउट इस पे? क्वेश्चन मत पूछना, वो तो अभी कराऊंगा। ये मत बोलना क्वेश्चन कैसा आएगा, अरे वही तो कर रहे हैं अब। ये समझ में आ गया अल्फा कैसे लिखते हैं? ये क्या लिखा हुआ है आर वेक्टर का? मैग्नीट्यूड। ये क्या लिखी है इसकी? लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तुम्हें जब तक लिख के नहीं दो ना तब तक तुम स्पेलिंग ढूंढते रहते हो। ये डायरेक्शन है और ये क्या है? मैग्नीट्यूड। दूसरी बात, डायरेक्शन किसके साथ है बेटा? ये
ए वेक्टर के साथ में। ये जो डायरेक्शन है ये किसके साथ है? ए वेक्टर के साथ, है ना। डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल है ना बेटा, इसीलिए। अब कोई बोलता बी के साथ बताओ तो हाँ, परपेंडिकुलर उल्टा डाल देता। परपेंडिकुलर क्या डालते थे? उल्टा डाल देते। यहां से परपेंडिकुलर ऊपर ड्रॉप कर देता है ऐसे, और ये वाला ट्राइंगल सॉल्व कर लेता। मजे की बात कुछ ज्यादा होता नहीं है, यहां पर ए हो जाता है, यहां पर बी हो जाता है, यहां पर ए हो जाता है, बस। ठीक है, अरे समझ गए ना। तो तुम्हें अगर एक भी आता है ना तो दूसरा एंगल क्या आ जाएगा? टोटल माइनस अल्फा। ऐसे नहीं लिख सकता थीटा माइनस अल्फा, वही तो बी के साथ में होगा। तो अगर तुम कोई भी एक भी निकाल पाओ तो देयर इज मतलब दैट्स इनफ। और अगर तुम्हें ऐसा है कि नहीं सर मैं तो वो भी लिखूंगा, तो बी को ए कर दे, ए को बी कर दे, बी को ए कर दे, आंसर आ गया। और इसको बीटा कर दे, ठीक है। जबरदस्ती स्टाइल मारने की अपने को जरूरत इसीलिए मार भी नहीं रहा। इसमें क्या स्टाइल मारूंगा वेक्टर में? अच्छे चैप्टर में स्टाइल मारेंगे। समझ गए मेरी बात? मिटा दूं? आओ चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब धीरे धीरे। पहले कुछ इसका एनालिसिस कर लिया जाए। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, अरे मेरी पीली चौक। आओ देखें भाई, हम लोगों को किसी ने बोला कि आर मैक्सिमम करना है मेरे को। आर क्या करना है मेरे को? आर मैक्सिमम करने की क्या कंडीशन होगी? पहले तो आर की वैल्यू बोलो। अंडर रूट प्लस 2ab, पक्का? अब इसके अंदर व्हाट कैन बी वेरिएबल? ए और बी अगर एक बार ले लिए तो फिक्स है। एंगल कैन बी वेरीड। एंगल को कितना वेरी करा सकता हूँ? थीटा को। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है कि नहीं? तो हमने बोला कॉस थीटा मैक्सिमम क्या होता है बेटा? 1। क्योंकि ये 1 होता है तो सीधे सीधे बोलो क्या हो गया ये? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab। क्या आपको ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है? वही लिखा हुआ है। तो r की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट a प्लस बी का क्या? अंडर रूट का स्क्वायर इज यही। तो r मैक्स की वैल्यू क्या आ गई? a प्लस। समझ में आ गई बात? तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पर r की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और वो वैल्यू क्या होती है? a प्लस बी। समझे? थीटा 0 का मतलब क्या? पैरेलल। 10 ऐसे 5 ऐसे, टोटल बोल। अरे 10 और 5 वही तो आ रहा है, डायरेक्ट ऐड कर रहे हो ना। ये कितना एंगल है? ये समझ गए? डर तो नहीं लगा? तभी तो मैं बोल रहा था 5 5 5 5 5 5 0। हर बार 10 नहीं होता, ठीक है। पर एक चीज सोचो, ऐसा किया तो नेट तो 0 आया ना। पर जब गब्बर सिंह के दोनों हाथ इस तरफ से अगर खींच देते, मान लो गब्बर सिंह ऐसे खड़ा हुआ है, याद नहीं है तुम्हें? गब्बर सिंह तो गब्बर भी तो खड़ा हुआ था एंड में। यार तुम लोग हीरो को क्यों खड़ा कर रहे हो? विलेन को खड़ा करो। बी द हीरो योरसेल्फ। अभी तो एवेंजर्स देखकर आए हो, क्या कर रहे हो तुम लोग, है ना? तो मान लो ऐसे कौन खड़ा हुआ है? छोड़ो, सन्नी देओल खड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब सन्नी देओल ऐसे खड़ा हुआ है, इधर से भी ट्रैक्टर बांध दिया और इधर से भी ट्रैक्टर बांध दिया, और ट्रैक्टर दोनों तरफ से दम लगा रहा है, तो बोलो क्या होगा? सनी देओल ऐसे खींच लेगा। पर ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, सनी देओल नकली है। क्योंकि सनी देओल नकली है तो वो लोग क्या ट्रैक्टर सनी देओल को खींच लेंगे? हाथ अलग हो जाएंगे ना। अभी तो तुम नेट फोर्स 0 बोल रहे थे, अभी तो तुम नेट फोर्स 0 बोल रहे थे ना मेरे को। इधर भी 5 इधर भी 5, 0। अब तुम बोल रहे हो हाथ अलग हो जाएंगे, तो हाथ अलग होने ही नहीं चाहिए। ये कैसे हो गया? क्वेश्चन है, सोचो। हैं? ऐसा नहीं हो रहा।
बस खिंच रहा है, एक्सेप्शन है। फिजिक्स में रीजन होता है, ये केमिस्ट्री वी हैव अ रीजन ऑलवेज। सर्च करना क्या हुआ, ठीक है। आज का क्वेश्चन कहाँ से क्या होता है, सर्च करने का यही मतलब होता है कि कहाँ से भी मैं ही बता दूं तो मैं बता ही देता। मैं तो आपके आंसर सुनना चाहता हूँ। हाँ, तो नेट फोर्स जीरो मतलब यही तो है कि फोर्स नहीं लग रहा। चलो चलो तुम लोग ढूंढ डांड के बता देना, है ना। ये बात समझ में आ गई? कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा? -1 से 1, याद रखना। कॉस थीटा साइन थीटा दोनों कहाँ से कहाँ तक चलता है? -1 से 1। मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1, इसके बीच में ही वैल्यू होती है। कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 अगर लिखा है तो गलत है, 1.5 लिखा है तो गलत है, 2.5 लिखा है तो गलत है। एनी वैल्यू अदर देन -1 से 1 के बीच में आने वाली इज रॉन्ग फॉर साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये बात ध्यान रख सकते हो। वही टेन थीटा -∞ से इन्फिनिटी जाता है, यानी इट कैन टेक एनी वैल्यू -∞ से +∞ तक, ये बात क्लियर है। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम क्या हो जाएगी, -1 या +1? +1। इसी तरह से साइन थीटा की मैक्सिमम क्या हो जाएगी? क्लियर हो गई बात। इसीलिए कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या ली गई है? क्लियर हो गई बेटा। चलो, तो थीटा कितने डिग्री पर होता था? 1। तो थीटा 0 डिग्री है, मतलब दोनों वेक्टर्स कैसे है? पैरेलल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। ये यही वाले वेक्टर हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये वाले 5 ये और 10 ये। आंसर बोलो 15 ये। बोलो सही है क्या? 5 ये 10 ये। आंसर बोलो वापस से कितना मिलेगा? ये मिला भाई 15। नहीं आया समझ में? पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन, 0 डिग्री का एंगल। बात समझ आती? अरे श्योर हो? ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो गया? इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू में, हाँ अभी उसकी बात नहीं कर रहे इधर आजा अभी, है ना, ठीक है। अभी उसकी बात नहीं, कल अगली क्लास में करेंगे, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, मैं जरूर डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। ये बातें क्लियर है? अब अगर ये बात क्लियर है तो बता, अगर ऐसे में इफ a = b हो जाए, इज इक्वल टू क्या ले लूं? चल a ही ले लेता हूं। a और b दोनों की वैल्यू को क्या मान लिया मैंने? a मान लिया। तो बेटा r में x की वैल्यू क्या हो जाएगी? हो जाएगी क्या नहीं? समझ में आ गई बात? r में x क्या हो जाएगा ऐसे में? कोई बड़ी बात नहीं, ऐसी जबरदस्ती बना रखी, ठीक है। 5 और 5 10। अब वो 10 को 5 × 2 लिखो या 5 + 5 लिखो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? 6 + 6 12, 6 × 2 लिखो या 6 + 6 लिखो, क्या बोथ आर द सेम थिंग्स? उसको लिखने का बस एक तरीका। क्लियर है मेरी बात? एंगल याद रखना है 0 डिग्री पर ही मैक्सिमम होता है, इसके अलावा हर वैल्यू के ऊपर आंसर अलग आएगा, ठीक है। और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आता है अभी वो भी बताऊंगा, पर पहले r मैक्स को समझो। r मैक्स आ गया समझ में? तो r मिनिमम भी होता होगा। मिनिमम कब होता होगा? जब cos थीटा क्या होता हो? वेरी गुड, बिकॉज cos थीटा गोज बिटवीन -1 to 1, है ना। तो जब हमें r मिनिमम की बात की तो r मिनिमम के केस में बोलो cos थीटा को क्या किया हम लोगों ने? मिनिमाइज किया, और उसकी वैल्यू क्या थी? -1। मजे की बात, cos थीटा -1 तब होता है जब थीटा होता है 180 डिग्री। क्लियर हो गई बात? थीटा 180 डिग्री मतलब ऑपोजिट, एक इधर तो एक इधर। तो बोलो क्या आ जाएगा इस बार फॉर्मूला? √a² + b² - 2ab। भाई cos थीटा की जगह क्या पुट कर रहे हैं? -1 प्लस माइनस माइनस, इसीलिए यहाँ पे माइनस। एनी प्रॉब्लम? क्या आप लोगों को नजर आ गया? a - b का होल स्क्वायर, सीधे a - b लिख दूं चलेगा? वेरी गुड। r मिनिमम a - b, सीधे घटाओ, सीधे क्या करो? घटाओ। 10 इधर 5 इधर, आंसर बोल। क्या 5 इधर? अरे यार 10 इधर 5 इधर, आंसर बोलो। पक्का? बस यही, ऑपोजिट टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। बातें क्लियर है? ये वही वाले वेक्टर है बेटा। यहाँ पर लगाई 5 न्यूटन, यहाँ पर लगाया 10 न्यूटन। बोलो बचा कितना?
बचा कितना? क्या 5 बच गया? नहीं आया अभी भी? पक्का पक्का? तो अगर ये बात समझ में आ गई तो बताओ, इन केस ए और बी बराबर हो जाए तो आंसर क्या आएगा? तो हमने यहाँ पर एक क्या लिख दिया, इफ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू ए, तो बोलिए आर कितना आ गया बेटा? 0। तो वहां तो देख डबल हो जाता है और यहाँ क्या हो जाता है? 0, मतलब 5 5 0। गब्बर पे फोर्स 0, सनी देओल पे फोर्स, तो भी हाथ कट गए। वाओ, फिजिक्स इज बकवास, अभी बताना ही नहीं है। तुम ये मत सोचो, अभी ये देखो, अब वहीं दिमाग लगाने लगे, कोई सवाल ही नहीं दूंगा मैं तुम लोग हो जाए यार। आ गया समझ में? छाप लीजिए, छापो भाई। समझ गए? चलो इतनी बातें क्लियर हो जाती हैं। अब देखो, अगर इतनी बातें क्लियर है ना तो हम लोग 1-2 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? तो लेट्स अटेम्प्ट। आओ देखो भाई, बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। ए की वैल्यू दे रखी है 3 न्यूटन, बी की वैल्यू दे रखी है 4 न्यूटन, और साथ साथ बोला गया है ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है? आपको निकालना है आर का मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। क्वेश्चन लिखूं क्या भाई? आर का मैग्नीट्यूड, अरे यार पूरा लिख ही देता। हाँ, डायरेक्शन भी बताना। है? दे तो दिया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? अप्लाई करो फॉर्मूला, अप्लाई द फॉर्मूला। हाँ, और क्या? 5 इज द राइट आंसर। डायरेक्शन बताओ। वाह, आ गया? अच्छा, पहले फॉर्मूला तो अप्लाई हो गया होगा, डायरेक्शन नहीं निकल रहा। चलो अभी बताएं। आओ चलो देखते हैं कैसे करना है। सबकी नजरें आप इधर, सबकी नजरें इधर। पहले तो बता, ए की वैल्यू बोलो तो सही, बी की वैल्यू, ए अगर 3 है, बी अगर 4 है, और दोनों परपेंडिकुलर है ना? तो देखो, अपने को ये नहीं बताया कि लेटा हुआ कौन है, ए या बी। पहली बात तो मतलब इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं। कितने आंसर है? पहली बात, आपको क्या इस क्वेश्चन में ये बताया कि लेटा हुआ कौन है, जमीन पे कौन है और ऐसे कौन है, ये बताया गया है क्या? तो आंसर विल चेंज, आंसर विल चेंज। ठीक है? किन टर्म्स में आंसर चेंज होगा? सिर्फ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, पर सिर्फ क्या चेंज होगी? चलो देखते हैं इधर, सबकी नजरें इधर। पहला केस अज्यूम कर रहा हूं मैं। अरे बातें बंद, यहां देखो। फर्स्ट केस, जब हमने ए को तो मान लिया बेटा लेटा हुआ और बी को क्या मान लिया? खड़ा हुआ। अरे बोलो सही है क्या? ए और बी दोनों बन गए। एंगल कितना दे रखा था? पहला केस हो गया हमारा। देखो, इसीलिए सुन लो, जेई एडवांस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होते हैं। एक आंसर नहीं होते, एक से ज्यादा आंसर्स होते हैं। इसलिए वी हैव टू थिंक ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो पहला ही सवाल इस तरह का इसलिए करा रहा हूं। सब सोच के करने पड़ेंगे ना, केस बना के थोड़ी दिया है आपको। आपको ये डायग्राम बना के दिया है क्या? नहीं दिया ना। आपको ऐसा बोला क्या कि ए इज द हॉरिजॉन्टल वेक्टर, तो फिर इसीलिए एक बार ए को नीचे, एक बार ए को ऊपर। समझ में आ गई मेरी बात? तो पहला केस बनाया। ये एंगल कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री। आर यू श्योर? पक्का पक्का? अब सुनो, जब ये वाला केस मैंने बना लिया, अरे यार बातें मत करो, 1 मिनट। यहाँ देखो, सब लोग आपस में आते नहीं, यहाँ पर देखो। तो r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा की वैल्यू cos 90 इज 0। cos 90 इज, क्योंकि cos 90 0 है तो ये पूरी टर्म 0। ये पूरी टर्म क्या हो गई? मेरे पास क्या बच गया? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस, आंसर बोलो। मैग्नीट्यूड तो यही आएगा भाई साहब, कुछ भी कर लो, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क, मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी 5। अब चाहे बी ऊपर होता, मतलब ए नीचे,
सॉरी बी नीचे और ए ऊपर होता क्या तो भी आंसर बदलता? अरे बोलो भाई, तो भी आंसर नहीं बदलता। अब यहाँ पर मैंने 5 न्यूटन तो बना लिया पर मुझे इसकी डायरेक्शन नहीं पता। क्या तरीका है? पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, ये बना लो, इसकी वैल्यू क्या आ गई 5। ये तो सबको दिख गया। आई हैव टू कैलकुलेट दिस अल्फा। तो बताओ ये कितना है 4 और ये कितना है। अब देखो वो तरीका जो है ना वो b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, उसको अपन मन में ऐसे भी सोच सकते हैं जैसे अभी मैं लिखने वाला हूँ, सीधे tan अल्फा लिख लेना। तुम वो लगाओगे तो भी यही आएगा, डरना मत। या फिर सीधे ये ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, इस ट्राइंगल में डायरेक्टली राइट tan अल्फा। व्हाट इज tan अल्फा? 4/3 है ना। आप लोगों ने वो फॉर्मूला लगाया होगा ना b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, तो भी यही आएगा। चल मैं लगाता हूँ। b कितना बेटा 4 sin 90 अपॉन 3 प्लस 4 cos 90। क्या बेटा ये तो 0 हो गया। ये sin 91 तो कितना आया? आया कि नहीं? कोई फर्क पड़ा? अब अगर हमें चीज समझ में आ जाए ना तो वेक्टर वगैरह जो है वो हम मैथमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हैं, अगर हल्की फुल्की ट्रिग्नोमेट्री आती हो। मैंने क्या अप्लाई किया? मेरे को दिखा ट्राइंगल, मेरे को क्या दिखा ट्राइंगल में ये वाला एंगल, और इस एंगल के लिए क्या मुझे दिख रहा है कि दिस इज 90, तो ये tan अल्फा लिख लूंगा तो डायरेक्शन ही तो आती है। tan अल्फा से क्या आती है? सीधे tan अल्फा लिखा, आंसर कितना आ गया 4/3। दोनों ही तरीके मौजूद थे, 4/3 या फिर b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। कुछ समझ में नहीं आया? उड़ गए भाई साहब तुम लोग? कुछ आ रहा है या सब आ रहा है ना बेटा? ऐसे ऐसे चीजें आ रही हैं कुछ? पक्का? अगर आ रही हैं तो देखो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अब दूसरा केस क्या हो गया? अच्छा, ये tan अल्फा 4/3 में आपको सिखा चुका हूं। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं, प्लीज रिमेंबर द फिजिक्स वाला ट्राइंगल। अगर किसी को याद आया हो, मैंने एक फिजिक्स वाला ट्राइंगल बताया था। जो लोग रिसेंटली आए हैं उन लोगों से शायद इस बारे में चर्चा नहीं हुई, और नहीं भी हुई है। उन लोगों को मैंने ये सिखाया था कि ये एंगल कितना हो गया बोलो। अब साइड से लो, 90 के सामने सबसे बड़ी साइड, ये एंगल मान लो 37, ये क्या मान लिया बोल। अगर 90 है, एक 37 है तो बचा हुआ, क्लियर है बात। 37 के सामने सबसे छोटी साइड, 53 के सामने उससे बड़ी साइड। 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर। बोलो होता है कि नहीं? ये स्टैंडर्ड ट्राइंगल है, फिजिक्स वाला ट्राइंगल। क्या बोलते हैं इसे? अब इसमें बोल tan अल्फा, मतलब tan 37 बोल कितना आया? tan 37 3/4, cot 37 tan 53, अरे 4/3 नहीं दिखा? tan 37 sin 37। आगे देखने से आएगा, आगे इधर, वहां कहां देख रहा है उसको पीछे। अरे एक मिनट, क्या हो गया? पीछे कहां दिमाग लगा रहा है? इधर ध्यान दे तू। tan 37 सब लोग बोलो, tan 37 tan 53 tan 53 समझ आ रहा है? sin 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। भूल गए क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। भूल गए? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस tan, सोना चांदी तोले। अरे याद रहेगा? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पर उससे अच्छा तरीका क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अरे भाई क्लियर है? क्या याद है ना? हाँ, चलो इधर cos 37 कितना? cos 53 cos 53 बेस ये बन गया ना? क्या हाइपोटेन्यूज कभी चेंज होगा? जानते हो ना? अब बोल, इसको देख के तेरे मन में क्या ख्याल आता है? अल्फा क्या हो गया? tan इनवर्स 4/3। हाँ भाई, तुमको देखा तो एक ख्याल आया कि कल रात को मैंने इतना क्यों खाया? हैं?
अच्छा बताना, इसको देख के क्या ख्याल आया कि ऊपर 4 और नीचे 3 आया? 4/3 उधर देखना, 4/3 कहाँ हो सकता है? tan अल्फा, tan में बोलो, tan में आंसर, tan अल्फा में भाई tan अल्फा 3/4 तो 37 होता, मेरा क्या आया? तो क्या 53 होगा? तो अल्फा कितना आ गया? 50। तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा यार? अरे आ रहा है समझ में? श्योर हो? ये तुम्हें याद रखना है, सोते जागते खाते पीते जो भी कर रहे हो वो सब करते हुए ये ट्राइंगल याद होना चाहिए। इफ यू रिमेंबर दिस ट्राइंगल तो सब आसान है। 37 के सामने सबसे छोटी साइड, 53 के सामने उससे बड़ी साइड, 90 के सामने सबसे बड़ी साइड। हमेशा याद रखोगे, हमेशा सुखी रहोगे। ठीक है, आगे। हाँ क्या बेटा? किसकी वैल्यू नहीं आई? आ तो रही है ट्रिपलेट की वैल्यू, क्या हो गया? आंसर में जरूरत थोड़ी है अपने को, तो ये 4/3 आ गया मतलब अल्फा 53 होगा। नहीं आया तो tan इनवर्स में आंसर छोड़ दे। अगर स्टैंडर्ड नहीं आ रहा, मान ले tan इनवर्स 1/2 आ रहा है तो पता ही नहीं है क्या होता है, छोड़ दे वहीं पर। समझ गए? दूसरा केस बोलो। अरे पहले दूसरा केस तो बता। हाँ सेकंड केस, हाँ वैदेही जी बताएंगे। वैदेही बता दूसरे केस में क्या करना है बेटा? पहला केस ये हो गया, सेकंड केस है मतलब B को हॉरिजॉन्टल कर दूं, A को वर्टिकल कर दूं। बिल्कुल ठीक बताया बेटा आपने, बहुत बढ़िया है ना। ये A है और ये, अरे बोलो ये सही है ना? वेरी गुड। अगर ये सही है तो वही पैरेललोग्राम कंप्लीट करो और डायगोनल खींच दो। ये वापस से कितनी आएगी? 5। पर क्या डायरेक्शन बदलेगा? इस एंगल को मान ले बोला बीटा, इस एंगल को क्या बोला? A था बच्चों 3 और B था बच्चों, मतलब ये भी 3 था। अरे A की तो इमेज है 3/4, दिख गया सबको? सीधे tan अल्फा लिखवा सकते हो या वापस फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला फॉर्मूला लगाओगे या ट्राइंगल देखोगे? ट्राइंगल या फॉर्मूला? बोल ट्राइंगल में क्या दिख रहा है? tan अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी tan बीटा इज इक्वल टू 3/4। क्या बीटा इज इक्वल टू? नहीं, tan इनवर्स 3/4। स्टेप वाइज करेंगे बेटा, 11वीं के बच्चे हो, छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू, बोलो क्या आया? 27 आया कि नहीं? चुन्नू और मुन्नुओं के लिए खास ये वाला स्टेप करके दिया गया है। क्यों भाई मेरे आयरन मैन? जामनगर क्या सोच रहा है बेटा? पेन खा खा के क्यों पेट भर रहा है? इसको देख। काश दुनिया में कोई ऐसा पेन होता जिसमें पीछे चबाते रहते और ताकत आती रहती है ना। चलो इधर आ जाओ, समझ में आ गए दोनों केस? अब मजे की बात, दिस डज नॉट एंड हियर, देयर आर स्टिल मैनी पॉसिबिलिटीज। डायरेक्शन ए और बी के अभी भी आपको नहीं पता है। देखो केस 3 ध्यान से देख, ए इधर ले लो, बी इधर ले लो। लो अरे समझ रहे हो? और बताऊं? और बताऊं? ए इधर ले लो, बी इधर ले लो। अरे पहले 1 मिनट सुनो, क्या ये भी हो सकता है? अभी भी खत्म नहीं हुआ। अरे सुनो मेरी बात, ए इधर ले लो, बी इधर ले लो 90 डिग्री। मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी द सेम। अरे यार अभी यहाँ पे टिक्की मारनी है क्या तेरे को आंसर में, जो तेरा पेपर में आके गलत हो गया? मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ अभी कि देयर कैन बी n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो किसी भी क्वेश्चन में हमें वो सोचना पड़ता है। सोच डेवलप करा रहा हूँ अभी। क्या डेवलप करा रहा हूँ? वेरी गुड बेटा, जहां सोच वहां तुम लोग भी यार मतलब गजब। अभी क्या डेवलप करनी है? थोड़ा तो चलाओ यार तुम लोग जल्दी से। जहां सोच वहां लाइन में। हाँ भाई, जहां सोच वहां ये सवाल, हर चीज वहीं जाके खत्म होती है तुम्हारी। दिमाग में ये भर के लाए। चलो अब देखो हाँ गलत बात है क्या बेटा? ये भी एक पॉसिबिलिटी है।
एंगल अगेन। तो देखो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों? ए और बी को यहाँ पर कोई डायरेक्शन देके डिफाइन, तो देखो अपने को क्वेश्चन को देख के समझना है बोला क्या है, समझ गए ना? ऐसे नहीं कि बस क्वेश्चन निकाला 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ और ये और वो आंसर लिख दिया, नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। अभी अगर मैं क्वेश्चन में तुझे ये बना के दे देता तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, पर क्योंकि बना के नहीं दिया इसलिए दिक्कत है। क्या मेरी बातें क्लियर हो पा रही हैं? डेवलप दैट काइंड ऑफ थिंकिंग। ऑलराइट, क्वेश्चन देख के सोचो क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, पर वो तब सोचो जब मल्टीपल करेक्ट हो। ऐसे नहीं सिंगल करेक्ट में भी पॉसिबिलिटी निकालने बैठ गए। बात समझ आ गई? सिंगल करेक्ट मतलब एक क्वेश्चन का एक ही आंसर, यानी एक ही ऑप्शन पे टिक करना है। तुक्का जो है वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके एक पे ही रोकना है, 2 बार तुक्का नहीं मारना है। और मल्टीपल करेक्ट में ऐसी थिंकिंग लानी है, यार ये भी हो सकता है, 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 तो चारों चेक करो। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? देयर इज अ पॉसिबिलिटी के चारों आंसर हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी के 3 आंसर हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी के 2 आंसर हो, और हो सकता है वो सिंगल करेक्ट भी हो। 3 आंसर के हमने 2 टिक कर दी तो पूरा क्वेश्चन नहीं, 2 के नंबर मिल जाते हैं, हाँ। पर वो दोनों वैरायटी पूछी जाती हैं, एक वो भी पूछी जाती है जिसके अंदर पार्शियल मार्किंग होती है, एक वो भी पूछी जाती है जिसमें अगर तुमने 2 सही किए तो भी तुम्हारे -2 हो जाएंगे और आंसर 3 है तुम। इसीलिए जेईई एडवांस जो है वो टफ हो जाता है, समझे? दैट्स द ओनली रीजन इट इज टफ, क्योंकि अपने को पैटर्न के बारे में कोई आइडिया पता लगे, अपन लोग प्रैक्टिस अलग पैटर्न कर रहे हैं, एग्जाम देने गए कुछ नया ही आ गया, और ये होता है बेटा। मेंस में बताया जाता है, मेंस में इट इज फिक्स्ड +4 -1। मैं तो बता रहा हूँ ना तुम्हें बेटा, मेंस क्वालिफाई होगा तब एडवांस आएंगे ना, उसमें अच्छे नंबर लाने भी जरूरी हैं, इसीलिए, ठीक है ना? उसके अंदर भी आप लोग 200+ लाओगे तो हमेशा फायदा है। 360 नंबर का होता है, कम से कम 50% तो लाओ, 50% लाए यू आर थ्रू। मिनिमम 50% लाने हैं, तुम तो ये समझ के चलो पेपर में अगर आप 50% मार्क्स ला रहे हैं तो किसी भी एग्जाम में आप सेलेक्ट हो जाओगे, नीट को छोड़ के। वहां पे परसेंटेज क्राइटेरिया अलग चलता है, वहां पे 720 नंबर का एग्जाम होता है, कट ऑफ जाती है 550, क्योंकि वहां बायो आता है। बायो है ना, एकदम रट लेते हैं सब दर 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 दर, और बायो में कट ऑफ बायो के कारण हाई हो जाती है। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो एकदम, केमिस्ट्री तो भी कर लेते हैं, फिजिक्स में तो एकदम लोटे रहते हैं सांप बन के, है ना? जैसे तुम भी अभी लौट जाते हो ना सवाल वाल देख के, ये क्या हो गया, तो अपने को ऐसे लौटना, अपने को एकदम बैठे रहना है तरीके से। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ, एक वेक्टर की डायरेक्शन दे देता था, हाँ, फिर फिक्स हो जाता। हाँ, तो भी 2 बिल्कुल बनता। अगर मैं बोल देता ए इज टुवर्ड्स द ईस्ट, तो भी एक ऊपर वाला बनता है, एक नीचे वाला बनता, बिल्कुल बनता, ठीक है? अगर मैं किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन दे देता तो भी कितने केस बनते? एक तो ये वाला बनता और एक उसके ऑपोजिट वाला बनता। समझ गए? कर लो। और जो बातें मैं ऐसे कई चीजें आपको सिखाने के लिए बोलता हूँ ना, उनको कहीं कहीं लिख भी लिया करो। ऐसे नहीं कि बस जो बोर्ड पे लिखा है बस वही छापना है, कभी कुछ बातें लिख भी लिया करो। ये नहीं कि जहां सोच वहां वाली बातें लिख लो, सर ने बोला था। मिटा दूं? इसके अंदर लिख लेना, देयर आर n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज एज द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी आर नॉट गिवन। लिख लो। फिर दिमाग लगाया, जहां नहीं लगाना वहां पे दिमाग लगा रहा है। बस इतना सा लिख लो, देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज एंड सो देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज as the direction of A and B is not given. As the direction of A and B is not given. ठीक है? But the resultant comes out to be same always. But the resultant comes out to be same always. Direction change होती है बेटा?
एज द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी इज नॉट गिवन, एज द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी इज नॉट गिवन। इसकी वैल्यू नहीं पता तो वहीं छोड़ दो ना, यही तो बोल रहा हूं। tan इनवर्स 1/3 लिखा है, नहीं पता छोड़ दे, ऑप्शन में भी वही लिखा होगा, ऑप्शन भी ऐसे ही होंगे, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/4 ऐसे, ठीक है। चलो यहां देखो, हाँ 10 न्यूटन रिजल्टेंट ये मिटा दो, तुमने ये सब बनाए हैं है ना, जब चैटिंग कर रहा था तो इतना लेट कैसे हो गया? कोई बात, अब तो मिट गया बेटा ये। (10√2) अच्छा, और कोई? हाँ अरे एंगल दिख तो रहे, 10√2 आ रहा होगा, एंगल इज 90 डिग्री नजर आ गया होगा। सॉल्व करके लिखो अंकल, बाद में भूल जाओगे क्या किया था। स्टाइल नहीं मारनी, और तुम है ना स्केल से लाइनें खींचते रहो, सॉल्व तो कल परसों कर ही लेंगे अपन। इतने साफ सफाई से काम कर रहे हैं कि अब अपने बच्चों को देगा क्या ये वाली कॉपी, एनएम सर के नोट्स। हो गया? डायरेक्शन 45 डिग्री, वेरी गुड। डायरेक्शन लेस कहाँ से है यार? ये डायरेक्शन से लेस है, डायरेक्शन लेस नहीं है। चलो 10 था ना, तुमने वो कार्टून देखा है Ben 10? देखा सब लोगों ने? बेब्लेड देखा है तुमने? सब देख रखा है बेटा तुमने, इसीलिए आज ये हालत है कि पढ़ाई नहीं की। अल्फा क्या है ये अगर अल्फा बोल 90 डिग्री था ना एंगल, √10 स्क्वायर प्लस, और कुछ लिखने की जरूरत है क्या? बोलो क्या आ गया? √200 आता है इसे तोड़ना, या सिखाऊं 10√2 कैसे आया? मैं सिखाऊंगा, रुको। ऐसे लिखो बेटा 200, फिर इसके फैक्टर करेंगे। बोलो किससे काटूं? 2 से? वेरी गुड। 1 जा 0 जा 0 जा, 2 जा 5 जा 2 जा 25 जा। क्या 2 से 2 काट दूं? है ना? 5 जा 5 जा 5 जा 1 जा। बोलो सही है। अब ऐसे करते हैं बेटा कि 2 5 हैं, 2 2 हैं, तो 1 5 आ जाएगा और 1 2 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं? और जो बचा हुआ है वो √ में आ जाएगा। तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा? 10√। वेरी गुड। आता है आप लोगों को? तो दिख गया सबको? ठीक है, ये आ गया बेटा 10√2 न्यूटन आप लोगों के सामने। रही डायरेक्शन की बात, तो बोलो क्या ये भी 10 है? ये वाली लाइन क्या ये भी 10 है? क्या आपको ट्राइंगल दिख रहे हैं? बोल tan अल्फा इज इक्वल टू क्या? 10/10। tan अल्फा क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर भी 10 और बेस भी। आंसर बोलो 1 कहाँ होता है? अल्फा 45 डिग्री पे। सभी लोग जानते हैं वाली बात? जानते हो तो अच्छा है, नहीं जानते तो याद कर लो। याद है? याद है भाई साहब? पीछे तेरी यूनिफॉर्म कहाँ है? इतनी क्या धुलवाता रहता है? पहनता नहीं उससे ज्यादा तो धुलवाता है, हैं? अभी तक 2 ही बार धुलिया महीने भर में। छी छी। जामनगर पेन का टेस्ट कैसा है बेटा? इतने से मुंह के अंदर तू इतने बड़े पेन को एडजस्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है ना, ढक्कन लेके ऐसे क्यों कर रहा है? अल्फा कितना आ गया बेटा? 45। अल्फा 45 डिग्री आ गया, मजा आ गया। अब देखो ये एक और केस होता है, केस नंबर 3। अभी अपन ने 2 केस पढ़े थे ना, आर मैक्स और आर मिनिमम वाले।
उसके अंदर ही एक केस हमने पढ़ा कि अगर ए और बी जो हैं उनकी वैल्यू सेम हो, उनकी वैल्यू क्या हो, तो ए और बी की वैल्यू को मैं क्या मान लूँ, बोलो, दोनों को कुछ मान लूँ, बोलो क्या मान लूँ, ए मान लेता हूँ मैं तो, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड भी दोनों की वैल्यू क्या है, ए है। तो बेटा और थीटा जो है ए और बी के बीच में वो कितना है, तो आर जो है ना वो हमेशा √2a आता है, आर हमेशा क्या आएगा, a√2। देखा आया कि नहीं, 10 का क्या आया, 10√2। तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा, 5 लेके देख लो, 5√2 आएगा। अरे डायरेक्शन थोड़ी यार, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ ना यार। नहीं नहीं भरोसा नहीं है, तुम करके देख लो, 5 ले लो, 5 ले लो 90 डिग्री पे। है ना 5 ले लो भाई 90 डिग्री पे, आंसर क्या आना चाहिए, 5√2। देखो 25 50 50 25 25, अब 50 को ऐसे तोड़ दो तो देखो क्या आया, 2 × 5 × 5, तो 5√2। नजर ही नहीं आया, पक्का आ गया। तो ये रूल है, अगर ए और बी बराबर मैग्नीट्यूड के हैं और एंगल कितना है, तो आर की वैल्यू क्या होती है, √2 है। क्या मेरी बातें क्लियर है, नोट कर लेना, स्टार बना लेना, बढ़िया इसमें। चलो एक नया क्वेश्चन, मजे की बात, जो इस बार आर है ना उसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू सब बराबर हैं, तो ए और बी के बीच में एंगल क्या होना यार, 0 डिग्री में तो ए और बी जुड़ के आएगा ना आर। 180 में 0 नहीं हो जाएगा यार, तुम कैसे चंपाओं की तरह मत करो, फॉर्मूला लगाओ। एवेंजर्स तू आंसर तो लेना मत बेटा, कुछ भी है ना। हाँ ये समझाऊं बेटा, मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट का है ना वही ए का भी है, वही बी का भी है। मतलब ये अगर 5 है तो ये भी 5 है, तो ये भी 5 है। ऐसा होने के लिए एंगल क्या आना चाहिए, अरे बकवास मत करो, आंसर निकालो। जो लोग 0 डिग्री बोल रहे हैं वो लोग इतना तो दिमाग लगाओ कि 0 में 5 और 5 10 हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट 10 नहीं हो गया। अगर ये 5 तो ये भी 5, तो ये भी 5। चलो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। मैं सबको R मान लूं, सबको क्या मान लूं, लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। R इक्वल्स टू अंडर रूट, बोलो, R² प्लस 2R² कॉस थीटा। अंडर रूट हटा दूं, यहां स्क्वायर लगा दूं, बोलते भी नहीं हो। बोलो क्या आ गया, R² इज इक्वल टू 2R² इंटू 1 प्लस, ये क्या कर दिया, नहीं आया, आ गया। देख R² प्लस R² 2R², कॉमन लेके 1 प्लस कॉस थीटा नहीं लिख सकता, और ये रूट यहाँ पे ट्रांसफर किया तो क्या स्क्वायर हो गया। कुछ कटरा पिटरा है क्या, देखो कट गया, ये R² और R² कट गया ना बेटा। तो यहाँ पर क्या बचा, बोल, 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, यहाँ ले जाऊं बेटा, 1 यहाँ ले गया तो क्या आ गया, बोल, हाफ माइनस 1 इज इक्वल टू, तो कॉस थीटा कितना आ गया, -1/2। ठीक है, कॉस थीटा -1/2 मतलब थीटा इज cos इनवर्स ऑफ -1/2 which gives me the value of theta to be 120 degrees। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमें याद होना चाहिए, ये वो थीटा है जहां पर ए और बी की जो वैल्यू होती है वही आपका आर भी आ जाता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि दो वेक्टर 10 और 10 है 120 डिग्री पे, तो बताओ आर कितना आएगा, 10। √2 कब आता था, जब 90 पे होते थे। अब 120 पे है तो वही आ जाएगा, 10 10 का 10।
5 5 का 5, 100 100 का, करोड़ करोड़ का। वेरी गुड, समझ में आ गई बात? जामनगर आ रहा है समझ में? वेरी गुड। हाँ भाई पक्का? तेरे को क्या बनाया था अपन ने? कैप्टन अमेरिका? तो कुछ बनाया था ना? स्पाइडरमैन। मैं तो कैप्टन फ्यूरी हूं ना, बोल तो रहा था। क्या खा रहे थे? अच्छा मैं तो थानोस हूँ। थानोस। एक वो हैरी पॉटर का विलेन था, क्या नाम था उसका? वोल्डेमॉर्ट। वोल्डेमॉर्ट के नहीं थानोस, याद है तुम्हें? वोल्डेमॉर्ट की नाक कहाँ थी? यार वो गॉन्टलेट बहुत सही बनाया पर यार, इन्फिनिटी गॉन्टलेट जो बनाया ना, 1 पत्थर 2 पत्थर 3 पत्थर 4 पत्थर 5 पत्थर 6 पत्थर 6। चलो गए, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई? इसको स्टार बना लेना, हमेशा याद रखना है ये चीज़ें, ऐसी ऐसी कंडीशंस होती हैं। अगर याद रखोगे बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रखोगे तो मैं बोल बोल के याद तो करवा ही दूंगा। समझ गए मेरी बात? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू।